गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स, उनके टाइप्स और कुछ डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब सबसे पहले क्या है एक स्फेरिकल मिरर क्या है? जो भी मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है या कर्व्ड होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? अब दो बेसिक टाइप्स हैं, वो है कॉनकेव एंड दूसरा है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए आप एक स्पून अपने हाथ में लीजिए। स्पून जो आपके किचन में होगा आप लेके देखिए, उसमें अगर आपने स्पून का जो हिस्सा आप यूज करते हो उसके अंदर आप अपना चेहरा देखते हो तो वो जो पार्ट है, वो जो सरफेस है और उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि एक स्फीयर है ग्लास का और उसमें से आपने एक गोल एक पार्ट काट लिया है। ठीक है, ग्लास का अच्छे से पॉलिश्ड वाला, और उसके बाहरी हिस्से को आपने पेंट लगा दिया तो अंदरी हिस्सा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो वो जो मिरर जैसे उससे ऐसे बनता है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है या स्पून का अंदरी भाग जैसे होता है, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर स्पून के अंदरी भाग के तरह है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर वो स्पून को अब आप उल्टा करके देखिएगा, अब जब स्पून को जब आप उल्टा करके देखेंगे, ठीक है, तो वो वैसा हो जाएगा जैसे कि वापस से आपने एक ग्लास स्फीयर से एक गोल काट लिया। ठीक है, और उसका अब आपने अंदरी हिस्से पर पेंट लगा दिया, अब बाहरी हिस्सा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो अब हम इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो स्पून के बाहरी हिस्से को हम कॉन्वेक्स बोलेंगे और अंदरी हिस्से को हम कॉनकेव बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर या कॉनकेव है, राइट, अंदर की तरफ है, इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, इट इज कॉल्ड concave mirror, and if it is curved outwards it is called convex mirror। ठीक है, अब कुछ definitions जो कि बहुत important है। सबसे पहला है पोल। पोल क्या है? It is the center of the reflecting surface of a spherical mirror। ठीक है, तो आप जब आप वो गोल आकार में जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसको हाथ में लेंगे तो उसका सबसे बीचों बीच जो पॉइंट आता है उसको हम पोल कहते हैं, and it is denoted by the letter P। आप इस डायग्राम में उसको क्लियरली देख सकते हैं, the point P, okay, in both the mirrors, in the concave mirror and in the convex mirror। Then next is center of curvature। अब हमने आपको पहले ही बोला था कि spherical mirror is part of a sphere। तो जिस sphere का वो part है, right, उस sphere का एक center तो हो गई, right, every circle and every sphere has a center। ठीक है, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। राइट, ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो हमने पोल देख लिया क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो पोल है वो मिरर पर है, राइट, इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर है? मिरर पर है क्या? नहीं है। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर के केस में मिरर के सामने आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिरर के पीछे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर के सामने आता है, राइट, और कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉइंट मिरर के पीछे आता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। So what is principal axis? It is an imaginary line which passes through the center of curvature and the pole। ठीक है, so it acts like the diameter कह सकते हो
रेडियस कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट फाइनाइट, सिर्फ डायमीटर तक सीमित नहीं है, वो लंबा लाइन है तो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप समझे यहाँ पर द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोल, टू द मिरर एट द पोल, राइट। वो एक सर्कल का प्रॉपर्टी है, आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो रेडियस के थ्रू जाता है एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at that point। anyway वो तो ठीक है, राइट। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सिंपल सी बात है, the center of the sphere of which the sphere is a part is the center of curvature, and the radius of curvature is the radius of the sphere of which the mirror is a part, and it is represented by capital R। तो ये जो distance between C and the center of curvature and the pole P, distance between C and P is called radius of curvature, ठीक है, राइट। अब हम फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है ये सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये फोकस क्या है, ठीक है। नाउ आप सपोज कीजिए द रे ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ पैरेलल रेस, ओके, अ बीम ऑफ पैरेलल रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब एक रे नहीं, बहुत सारे रेज होंगे, ठीक है। वो बीम ऑफ लाइट वो मिरर पर पड़ता है, स्फेरिकल मिरर पर पड़ता है, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस ऑन अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। सो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर के केस में वो जो, पहले आप कॉनकेव मिरर को देखिएगा, वो जो पैरेलल बीम ऑफ रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आके मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाते हैं। वो जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, नंबर 1 वो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, एंड सेकेंड थिंग वो सेंटर सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पी के बीचों बीच होता है, उसको हम प्रिंसिपल, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, वहाँ पर भी एक पैरेलल बीम ऑफ रेस पड़ती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन यहाँ पर वो वहाँ पर मिलते नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से वो रेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही है, राइट। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक्चुअली वहाँ मीट नहीं होगा या एक्चुअली वहाँ से नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ से आ रहे हैं, डाइवर्ज होके आ रहे हैं। सो दैट इज वाई वी ड्रॉ द डॉटेड लाइन। जब भी इट इज virtual, it is not really actually happening, we draw broken lines. So that point is called F, principal focus, okay. And the definition, of course, it is given here: a beam of light parallel to the principal axis after reflection converge to or appear to diverge from a point on the principal axis called the principal focus. So ये जो F है एक पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन C एंड P, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ क्या है? सो फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और वी डिनोट इट एज द स्मॉल f. So capital F is a point, it's the principal focus which is a point on the principal axis, and small f is a distance, the distance between the principal focus and the pole of the spherical mirror, right? अब एक बहुत important सा relationship आपको पता होना चाहिए, it's a relation between the radius of curvature and focal length, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये C और P के बीच
का जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है? वो है, what is that? That is the radius of curvature. It is the distance between the center of curvature and the pole. So again this is a length, this is a distance. R is, capital R is a radius of curvature, जो कि एक distance है, एक point नहीं है, वो एक length है, ठीक है. It is the radius of that sphere, जिसका ये मिरर एक part है, तो वो R हो गया. So distance between C and P is R, and distance between F and P is small f, focal length. So उन दोनों का relationship क्या हो गया? मैंने बोला कि जो कैपिटल F है, पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है, वो दोनों के बीचों बीच है. तो इसका मतलब स्मॉल f जो है, फोकल लेंथ जो है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है. सो स्मॉल f इज इक्वल टू r अपॉन 2, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ. ठीक है, 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं बोर्ड में, MP बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो वापस से आई विल टेल यू, जो फोकल लेंथ है स्मॉल f है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ओके, f क्या है? वो एक पॉइंट है, वो एक प्रिंसिपल, दैट्स अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. छोटा f क्या है? इट इज अ फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल f एंड p. ओके, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, एंड दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? स्मॉल f इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्मॉल f इज इक्वल टू r अपॉन 2, और यू कैन राइट कैपिटल R इज इक्वल टू 2f, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ. अब ये मैंने कुछ डायग्राम्स या इमेजेस लिए हैं. एक जो सबसे पहला, वो आपको लग रहा होगा कि ये डिश एंटीना कुछ है, नहीं. अब ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट पर एक बर्तन रखा है, वो क्या है? वहाँ पर कुकिंग हो रहा है, राइट. सो ये जो मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर है. दूसरा जो दिख रहा है वो ये कोने में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में कोने में दिखता है. ये कैमरा के बजाय आप सिंपल सा ये कॉन्वेक्स मिरर रख सकते हो, जिससे आपको एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल सकता है, राइट. और काफ़ी शॉप्स, मॉल्स में आपको ये दिखेगा, सुपरमार्केट्स में वगैरह. ये आपका रियर व्यू मिरर है, स्ट्रीट लैंप है, पार्किंग लॉट पर है. ये कुछ है जो हम बाद में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने स्फेरिकल मिरर्स क्या है वो पढ़ा, उनके टाइप्स क्या है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो अंदर स्पून का अंदर का भाग कॉनकेव और बाहर का भाग कॉन्वेक्स. देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस पढ़े. पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, एंड फोकल लेंथ, एंड दोनों के बीच का रिलेशनशिप. और फिर हमने देखा कुछ एग्जाम्पल.